चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि चित्र में AO बटा OC और BO बटा OD, ठीक है, AO बटा OC, ठीक है, ये जो AO बटा OC है और BO बटा OD जो है, इसका मान 1/3 दिया गया है और DC का मान 1.5 दिया गया है, ठीक है, DC का मान 1.5 दिया गया है, AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AO बटा OC, AO बटा OC जो है ये बराबर दिया गया है, बराबर दिया गया है BO बटा OD के, ठीक है। तो ये देखो, ये भुजा और ये भुजा, इसका जो अनुपात है वो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। और हमें पता है भाई, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है, ये आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। क्यों भाई? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाला जो त्रिभुज है AOB, ये समरूप हो जाएगा DOC के, ठीक है। और अगर समरूप हो जाएगा तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपातिक हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम बताएंगे भाई, त्रिभुज त्रिभुज AOB तथा DOC में, है ना, त्रिभुज DOC में ये दिया गया है भाई कि AO बटा OC जो है ये बराबर है BO बटा OC के, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक। और साथ ही में जो एंगल AOB है ये बराबर है कोण DOC के, DOC के। तो भाई भुजा, या फिर कह सकते हो कि S, यहाँ से भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा। तो SAS की कसौटी से, SAS की कसौटी से ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज भाई? त्रिभुज AOB जो होगा ये COD के समरूप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि AO के सामने हम क्या लिखेंगे? AO के सामने हम लिखेंगे OC, ठीक है। अब तीसरी भुजा कौन सी बची? तीसरी भुजा बची है AOB, यहाँ पर बचा है B और यहाँ पर बचा है D, ठीक है। तो OCD, ये जो O के सामने O आएगा और A के सामने जो है, तो AO का अनुपात बन रहा है OC के साथ में, है ना, AO का अनुपात बन रहा है OC के साथ में, ठीक है। तो AO का बनना है OC के साथ में। तो भाई ये जो B है वो यहाँ आ जाएगा। तो त्रिभुज AOB जो होगा वो समरूप हो जाएगा OCD के, ठीक है। अब जब समरूप हो जाएगा तो हमें पता है AO बटा OC बराबर OB बटा CD, है ना, OB बटा CD से यहाँ गड़बड़ लिख गया, ये जो है AO लिखा था तो इसको CO लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर इसको CO लिखना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ से AO का अनुपात बैठेगा CO के साथ में, AO का अनुपात बैठेगा CO के साथ में, और OB का अनुपात बैठेगा OD के साथ में, और AB का अनुपात बैठेगा CD के साथ में, ठीक है। तो हमें DC बताना है, DC का मतलब हमें ये वाला मान बताना है। और OB और OB बटा OD, और यहाँ पर BO बटा OC जो लिखा है ये गलती से लिखा है, यहाँ पर BO बटा OD होना चाहिए, है ना, इसी वजह से गड़बड़ हुआ है, ये BO बटा OD होना चाहिए। तो जो OB बटा OD है उसका मान दिया गया था, इसका मान क्या दिया गया था? 1/3। और AB का मान, यहाँ पर DC का मान दिया गया है, AB का मान पूछा है, तो AB का मान पूछा है और DC का मान भाई दिया गया है। DC का मान कितना दिया गया है? 1.5, ठीक है, 1.5। तो ये भाई ये 1.5 यहाँ चला जाएगा, तो AB बराबर क्या आ जाएगा? AB बराबर आ जाएगा 1.5/3, तो तीनों 25 15, AB का मान आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर, AB का मान आ गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लिखने में शुरुआत में गड़बड़ हुई हो गई थी, है ना, ये जो गड़बड़ हो गया था भाई, OC बटा, यहाँ पर AO बटा OC और यहाँ पर BO बटा OD लिखना चाहिए था, हमने यहाँ OC लिखा था, ठीक है। तो इसको आपको जो है बदल लेना है, और उसके बाद ये कोण बराबर हो जाएगा। फिर ये दोनों जो है साइड एंगल साइड की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और त्रिभुजों को ध्यान से लिखना है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज लिखते समय गलती हो जाती है। यहाँ पर AO बटा OC था, तो इसको हम AO बटा, क्योंकि AO बटा OC कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर AO है, यहाँ पर OC है, OC को हम CO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें AO लिखा है तो यहाँ CO लिखना पड़ेगा,
ठीक है। तो आशा है भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।